कोरोना काल में राहत बनकर आई वैक्सीन के बावजूद जानलेवा वायरस देश पर दूसरी बार कहर बनकर टूट रहा है। संक्रमितों के आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन अब जल्द ही महाराष्ट्र जैसे हालात उन 5 राज्यों के भी हो सकते हैं जहां इस वक्त चुनाव हो रहा है। दरअसल इन राज्यों में चुनावी रैलियां नहीं हो रही, बल्कि खुलेआम वायरस बढ़ रहा है। हालांकि अभी चुनावी समय है, इसलिए वायरस का शोर नहीं है, लेकिन 2 मई के बाद इन राज्यों के आंकड़े दहलाने वाले होंगे। देखिए आंखें खोलने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमको लड़ाई जारी है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। चुनावी माहौल, सियासी दलों का जोर, रैलियों का दौर, वादों का शोर और समर्थकों का मजमा। ये तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के 5 राज्यों में आम हैं। लेकिन क्यों? जहां देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद की वजह से लॉकडाउन की नौबत आ गई है, उस दौर में इन राज्यों में इतनी लापरवाही क्यों है? दरअसल ये छूट नहीं, बल्कि ये हालात बने हैं राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा से। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इन राज्यों में ऐसी तस्वीर बन रही है जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, न लोग मास्क लगा रहे हैं। एहतियात पर लापरवाही हावी है, वो भी उस वक्त जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है। पहले देश की हालत देखिए, फिर हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो भविष्य का सबसे बड़ा डर साबित हो सकती है। भारत में 1 अप्रैल को 81,398 कंफर्म पॉजिटिव केस दर्ज हुए। हालांकि इनमें से रिकवर केस की संख्या 50,384 है, लेकिन पूरे देश में कोरोना से 468 लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे ज्यादा केस हालांकि महाराष्ट्र से हैं, जिससे लगे राज्यों में भी धीरे धीरे वायरस पैर पसार रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आंशिक लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र से लगे राज्यों में सख्ती है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां महाराष्ट्र से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जहां इस वक्त चुनाव जारी है, जहां वोटिंग के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों ने पहले ही कोरोना से बचाव की दीवार को ढहा दिया। कौन से हैं वो राज्य, वो देखिए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन राज्यों में सियासी हलचल के बीच सियासी दलों की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। सड़क से लेकर ग्राउंड तक जुटी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, पांव रखने की भी जगह नहीं मिली। नारेबाजी और चुनावी उत्साह में मास्क जैसी जरूरी चीज को भी नजरअंदाज कर दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि चुनाव ऐलान के बाद से लेकर वोटिंग के 1-2 दौर के वक्त तक कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। 27 फरवरी से लेकर अब तक तमिलनाडु में 386% मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी से अब तक 190% कोरोना मरीज बढ़ गए, और पुडुचेरी में 600.75% प्रतिदिन की रफ्तार से मरीज दर्ज होने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बावजूद इन हालातों के न तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया, न ही सियासी दलों ने चुनावी माहौल को प्रभावित होने दिया, बल्कि इस संकट को बढ़ाने का काम अब भी जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ही हालात रहे तो फिर हिंदुस्तान में जारी वैक्सीनेशन के दौर के बीच भी कोरोना वायरस के प्रसार पर लगाम नहीं लगेगी और नौबत फिर से लॉकडाउन की आ सकती है। तो वायरस तो जो स्प्लैश होके खूब सारे एट वन टाइम कितने लोगों को, क्योंकि वहां तो नो क्वेश्चन, नो मास्क कोई नहीं पहन रहा है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं, और नो क्वेश्चन ऑफ के वहां पे हाथ और मुंह को साफ रखेगा कौन रैलीज में। चुनावी रैलियों से बने हालात कैसे हैं और भविष्य कैसा होगा, ये आंकड़े और एक्सपर्ट्स के बयान से आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसका प्रतिकूल असर राज्य के हालात पर किस तरह पड़ रहा है, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए समझिए। चुनावी माहौल में मिली छूट लापरवाही में कैसे बदली, ये तस्वीर इसकी बानगी है। कोविड की कोई भी गाइडलाइन इस वक्त फॉलो नहीं हो रही। जिन अस्पतालों में बेड कोरोना के मरीजों से अटे पड़े हैं, वहां के हालात देखिए। कोविड का डर नहीं है आपको? कोविड का डर नहीं है यहाँ किसी को, कोविड है ही नहीं है, सब बेकार है।
आप लोग 2 गज की दूरी, वो डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? कुछ सब तो पीछे से धक्का देते रहा, तो हम भी आगे आ जाए। भैया टिकट ही नहीं मिल रहा, डर नहीं है कोविड का? नहीं, कांच का डर रहेगा। जब आदमी नहीं रहेगा तो कोविड कर रह के क्या करेगा, पहले बताइए। पश्चिम बंगाल के अस्पताल के हालात देखकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन बिना रोक टोक और सख्ती के चुनावी दौर में ऐसे हालात आम हैं। अब सोचिए, जब अस्पताल में ही किसी को महामारी की फिक्र नहीं, तो फिर बाजारों की स्थिति क्या होगी। चुनावी रैलियों से लेकर बाजारों में मास्क नहीं लगा रहे लोग, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? लगा रहा सर, हाँ, कहाँ लगा रहा है? आपका मास्क कहाँ है? पैकेट में रखा हुआ। कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कौन लगाता है? क्यों, मास्क हमने लगाया है? नहीं, मास्क देखिए, इतने सारे लोग। कोरोना नहीं है दादा, कोरोना कोरोना हम लोग के पास भी मास्क है, हम लोग भी लगाते हैं। पर अभी है हम लोग का रखा हुआ, लगाएंगे हम। अब जरा पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों की स्थिति देखिए। ये जगह है साउथ 24 परगना, जहां अगले चरण में वोटिंग होनी है। चुनावी रैली और रोड शो इस तरह हो रहे हैं जैसे कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कोई खतरा ही ना हो। कोरोना लौट के आ रहा है, कोरोना उसका कुछ घबराहट है आपको? कोरोना पूरा ठीक है। आपने मास्क लगा रखा है, मास्क लगा लीजिए। हम लोग 21 में आ रहा है। हाँ, आपको पेट भर के मिठाई खिलाएंगे हम। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां हर पार्टी ने सियासी रैलियां की, कोरोना वायरस के खतरे को हल्के में लिया और स्थिति बिगड़ गई। लेकिन अभी और भी राज्यों की स्थिति से वाकिफ होना बाकी है, जो देश में कोरोना का खतरा बढ़ाएंगे। असम की चुनावी रणभूमि में भी नजरें गड़ाकर बैठा इंसानों का शत्रु कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन ना तो सियासी दलों को इसकी फिक्र है, न इन रैलियों में शामिल होने वाली आबादी को चिंता। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें हैं। चुनावी माहौल बेहद गर्म है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रसार के लिए स्थिति अनुकूल है। इसका उदाहरण है प्रियंका गांधी का चुनावी दौरा रद्द होना। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। प्रियंका गांधी ने टेस्ट कराया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। असम समेत दूसरे राज्यों का चुनावी दौरा रद्द कर दिया। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today. इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। चुनावी राज्यों में सियासी दल नहीं, बल्कि कोरोना वायरस की रैलियां हो रही हैं, और ये रैली आने वाले समय में पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।